रेडियो उड़ान के सभी लिसनर्स को आरजे अलका अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। अपने वादे के मुताबिक फिर से एक बार आप सभी के सामने हाजिर हूँ कुछ खट्टी मीठी चटपटी रेसिपीज के साथ। आपके अपने पसंदीदा शो अलकास कुजिन में आप सभी का अलकास कुजिन में बहुत बहुत स्वागत है। कहिए फ्रेंड्स, क्या चल रहा है, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हमारा यह कुकिंग का शो है। इसमें तो हम आपके साथ डिफरेंट टाइप्स की डिशेस काफी टाइम से बना ही रहे हैं। अब आप बताइए आगे आपको और किस टाइप्स की डिशेस हमारे साथ बनानी है। आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेल आईडी शो के एंड में दिया जाएगा। और आपको कुकिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई आपकी क्वेरी है, तो उसके लिए भी आप हमें मेल कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक हमें देते रहिए कि आपको शो कैसा लग रहा है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो फ्रेंड्स, आज का शो स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट 2 शोज में कुछ गर्मियों के बारे में बता रहे हैं कि गर्मियों में आपको अपनी हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना है। हरी सब्जियां खानी है, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं। तो आज हम आपके साथ सीजनल वेजिटेबल यानी लौकी आजकल बहुत आ रही है और गर्मियों में हमें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो आज हम आपके साथ लौकी की ड्राई सब्जी बनाएंगे। आप भी सोच रहे होंगे लौकी की ड्राई सब्जी, इसमें भी कोई टेस्ट होता है? नहीं। आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी यमी लौकी की ड्राई सब्जी बनाएंगे, क्योंकि लौकी बच्चे और कभी कभी बड़े भी नहीं खाना चाहते। कहते क्या लौकी भी कोई खाने की चीज है? लौकी की यह सब्जी अगर आप बनाएंगे तो बच्चे क्या बड़े क्या सभी बहुत ही पसंद करने वाले हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे फिर तो जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स बता दिए जाएं। तो फिर देर किस बात की है, चलिए आप सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए 350 ग्राम लौकी, 1 मीडियम साइज का प्याज, 1 हरी मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून बेसन, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और ऑयल। तो फ्रेंड्स, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। तब तक सुनते हैं ये स्वीट सा सॉन्ग। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। बने रहिए अलकास कुजिन में। सक्षम ने जेसीबी प्राइज के सहयोग से रोशन अली द्वारा लिखित पुस्तक इब्स एंडलेस सर्च फॉर सेटिस्फैक्शन को ईपब सुगम्य प्रारूप में तैयार किया है। एक युवक इब अपने मानसिक रूप से विक्षिप्त पिता एवं परेशान माता के साथ रहता है। नगरीकरण के उलझाव में जीवन का अर्थ ढूंढते हुए जब उसके साहस का दम घुटने लगता है, तब उसे अप्रत्याशित उत्तर मिलते हैं और अधिक प्रश्न भी। क्या ये कहानी अत्यंत रोचक और रोमांचकारी प्रतीत नहीं होती? क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? तो लॉग ऑन करिए www.library.daisyindia.org पर। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉग इन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368।
हैप्पी रीडिंग। वेलकम बैक। फिर से एक बार आप सभी का अलकाज़ कुज़ीन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। फ्रेंड्स, लौकी के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स देख लिए जाएं। लौकी में विटामिन सी, बी, आयरन, फाइबर काफी मात्रा में पाया जाता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो उससे लौकी का सेवन जरूर करना चाहिए। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करता है, लीवर संबंधी समस्याओं को दूर करता है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसे भी सुबह उठकर खाली पेट लौकी का जूस पीना चाहिए। लौकी हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होती है। गर्मियों में हमें इसका जरूर सेवन करना चाहिए क्योंकि यह गर्मी की सीजनल वेजिटेबल है। तो फ्रेंड्स, आपने लौकी की ड्राई सब्जी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर ही लिए होंगे। चलिए अब आप हमारे साथ इसको बनाने की तैयारी कीजिए। सबसे पहले लौकी को वॉश कर लें। उसके बाद इसको पीलर से पील कर लें। अब आप इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लें, एक साइड रख लें। अब आप प्याज को छीलें, उसको छोटा छोटा काट लें। हरी मिर्च को भी वॉश करके छोटा छोटा काट के एक बाउल में रख लें। अब आप इसको बनाने के लिए तेज गैस पर एक कढ़ाई रख दें। 2 मिनट के अंदर ही आपकी कढ़ाई गर्म हो जाएगी। उसके बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दें। अब आप इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। एक से 2 मिनट के अंदर ही आपका ऑयल गर्म हो जाएगा। उसके बाद आप गैस को सिम कर दें। अब आप इसमें कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल दें। स्पून से मिक्स करें। सिम गैस पर प्याज को भुनने दें। जब तक आपकी प्याज भुन रही है तब तक लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी आते हैं। बने रहिए अलकाज़ कुज़ीन में। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए। अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। फिर से एक बार आप सभी का अलकाज़ कुज़ीन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, सिम गैस पर आपकी प्याज भुन रही है। इससे बीच बीच में हिलाते भी रहें। आपको इसको लाइट ब्राउन कलर का करना है। 2 मिनट के अंदर ही आपकी यह प्याज लाइट ब्राउन कलर की हो जाएगी। इसमें से खुशबू भी आने लगेगी। आप कैसे जाना है कि आपकी प्याज थोड़ा भुन चुकी है? इसके लिए आप सीधे हाथ को हथेली की साइड से कढ़ाई के थोड़ा ऊपर की साइड से थोड़ा नीचे लाइए
कुछ सेकंड्स रुकिए, फिर उस स्मेल को आप नोज के पास ले जाकर सूंघेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी प्याज थोड़ा भुन चुकी है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। अब आप उसके बाद इसमें बेसन डाल दीजिए और तुरंत स्पून से मिक्स कीजिए। इस बेसन को भी आपको सिम गैस पर ही भूनना है और लगातार चलाते ही रहना है, स्पून से रुकना नहीं है। लगातार चलाते हुए यह बेसन आपका 2 से 3 मिनट के अंदर भुन जाएगा। इसको भी आप इसी तरह से चेक कीजिए। जब आप हथेली को थोड़ा कढ़ाई के ऊपर की साइड से कुछ सेकंड रुकेंगे, फिर नोज के पास उस स्मेल को सूंघेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसन अभी कच्चा है या भुन चुका है। आप स्मेल से एकदम पता चला लेंगे कि आपका बेसन भुन चुका है। जैसे ही आपको पता चले कि आपका बेसन भुन चुका है, आप इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल दीजिए और स्पून से मिक्स कीजिए। अब आप इसमें ग्रेटेड लौकी डाल दीजिए, स्पून से मिक्स कीजिए। उसके बाद आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए, स्पून से मिक्स कीजिए और इसको कवर कर दीजिए। सिम गैस पर इसको कुक होने दीजिए जब तक आपकी लौकी की सब्जी बन रही है। तब तक सुन लेते हैं स्वीट सा सॉन्ग, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। बने रहिए अलकास कुजिन में। हंसदा सुवेंद्र शेखर द्वारा लिखित माई फादर्स गार्डन अब डाउनलोड के लिए सक्षम लाइब्रेरी के सौजन्य से सुगम्य पुस्तकालय पर उपलब्ध है। इस पुस्तक को जेसीबी प्राइज के सहयोग से तैयार किया गया है। माई फादर्स गार्डन। माई फादर्स गार्डन एक समलैंगिक संथाल की कहानी है जो प्रेम और पारिवारिक आशाओं और जिम्मेदारियों के बोझ के साथ संघर्ष करता है और अपना दुनिया में अस्तित्व तलाश रहा है। प्यार, दोस्त और समाज से धोखा खाया हुआ एक युवा चिकित्सक प्रकृति की गोद में शांति ढूंढता है। कृपया इस पुस्तक को पढ़ने के लिए सुगम्य पुस्तकालय www.library.daisyindia.org पर लॉग ऑन करें। फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजिन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपकी लौकी की ड्राई सब्जी कुक हो रही है। बीच बीच में आप इसको हिलाते भी रहें। 10-12 मिनट के अंदर आपकी यह सब्जी रेडी हो जाएगी। जब आपको लगे कि आपकी सब्जी तैयार हो चुकी है तो ऊपर का ढक्कन हटाकर गैस को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर करके इसको थोड़ा सा भून लीजिए। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। अब आप इसको सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए। इसको आप चपाती के साथ, पराठे के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको टेस्ट कीजिए। मैं भी टेस्ट करती हूँ। फिर आपके साथ हम बनाएंगे एक डेजर्ट। आप सोच रहे होंगे क्या? तो चलिए आप इसको टेस्ट करके आइए। तब तक सुन लेते हैं स्वीट सा सॉन्ग। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। बहुत जल्दी आते हैं, कहीं ना जाइएगा। बने रहिए अलकास कुजिन में। मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट
नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। वेलकम बैक। फिर से एक बार आप सभी का अलकाज कुजिन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अब आपके साथ बनाने वाले हैं हम टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड। आप भी सोच रहे होंगे वाओ, गर्मियों में फ्रूट कस्टर्ड तो वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर देर किस बात की है, आप सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए आधा किलो दूध, 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। आप वनीला कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं, नहीं तो आप इसमें और भी फ्लेवर आते हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह, तो वो भी ले सकते हैं, बट वनीला फ्लेवर सभी को बहुत पसंद आता है। 1.5 टेबल स्पून चीनी, आधा अनार, 1 केला, 1 छोटा सेब, 100 ग्राम करीब अंगूर। फ्रूट्स तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे अभी आजकल आम आ रहा है तो आप इसमें आम भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए, तब तक सुन लेते हैं स्वीट सा सॉन्ग। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, बने रहिए अलकाज कुजिन में। वेलकम बैक। फिर से एक बार आप सभी का अलकाज कुजिन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अब आपके साथ बनाने वाले हैं हम टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड। आप भी सोच रहे होंगे वाओ, गर्मियों में फ्रूट कस्टर्ड तो वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर देर किस बात की है, आप सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए आधा किलो दूध, 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। आप वनीला कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं, नहीं तो आप इसमें और भी फ्लेवर आते हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह, तो वो भी ले सकते हैं, बट वनीला फ्लेवर सभी को बहुत पसंद आता है। 1.5 टेबल स्पून चीनी, आधा अनार, 1 केला, 1 छोटा सेब, 100 ग्राम करीब अंगूर। फ्रूट्स तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे अभी आजकल आम आ रहा है तो आप इसमें आम भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए, तब तक सुन लेते हैं स्वीट सा सॉन्ग। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फिर से एक बार आप सभी का अलकाज कुजिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, आपने फ्रूट कस्टर्ड के इंग्रेडिएंट्स तो नोट कर ही लिए होंगे, तो चलिए अब आपके साथ इसको बनाते हैं।
सबसे पहले आप एक पैन ले लीजिए या एक छोटा पतीला ले लीजिए। अब आप दूध के पैकेट को इसमें खाली कीजिए। आपको यहाँ फुल क्रीम मिल्क ही लेना है। आप दूध के पैकेट को सीजर से कॉर्नर से थोड़ा सा कट कीजिए। उसके बाद उसको थंब और फिंगर की हेल्प से टाइटली बंद कीजिए। फिर आप इसको पैन में उल्टा कीजिए और पैन को टच कर लीजिए। धीरे धीरे फिंगर और थंब को लूज करते जाइए, पैकेट को ऊपर करते जाइए, दूध बाहर आता जाएगा, पैकेट खाली होता जाएगा। इस तरह से आप सारा दूध इसमें खाली कर लीजिए। ऐसा करने से आपका दूध बाहर नहीं छलकेगा। आप जब भी दूध के पैकेट को खाली करें, सेम इसी तरह से करें। अब आप इसको उबालने के लिए गैस स्टोव पर रख दीजिए। गैस को मीडियम फ्लेम पर कर लीजिए या सिम कर लीजिए, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो उस तरह से दूध को उबाल लीजिए। आपका जब तक दूध उबल रहा है, आप एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लीजिए, उसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए। अब आपका दूध भी उबल गया होगा। इस दूध में से एक कड़छी दूध लीजिए और इस मिक्सिंग बाउल में डाल दीजिए। टी स्पून या सर्विंग स्पून की हेल्प से इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स कीजिए। ऐसा करने से आपके इस कस्टर्ड पाउडर में लम्स नहीं बनेंगे। मिक्स करते जाइए। फिर थोड़ा सा दूध और लीजिए, फिर इसमें डाल दीजिए और मिक्स कीजिए। अब आप इस कस्टर्ड पाउडर, दूध और चीनी को धीरे धीरे करके इस उबले हुए दूध में डालते जाइए और स्पून से चलाते जाइए। आपको इसको लगातार चलाना है। आप इसको मीडियम फ्लेम पर बना रहे हैं तो विद इन 3 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको तुरंत गैस बंद कर देनी है, नहीं तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत पतली होनी चाहिए ना गाढ़ी। मीडियम फ्लेम पर यह 3 मिनट के अंदर ही तैयार हो जाता है। आपका यह कस्टर्ड 3 मिनट में तैयार हो गया है। इसको आप ठंडा होने के लिए एक साइड रखिए। जब तक आपका कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, तब तक सुनते हैं स्वीट सा सॉन्ग, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। बने रहिए अलकास कुजिन में। फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजिन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपका कस्टर्ड ठंडा हो गया होगा। अब आप इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए। अब आप फ्रूट्स को वॉश करके छोटा छोटा काटिए। सेब को छील कर उसको साफ करके छोटा छोटा काट लीजिए। बनाना को छील कर को छोटा छोटा काट लीजिए। अनार के दाने साफ करके निकाल लीजिए। अगर अनार अवेलेबल नहीं है, आपके पास आम है तो आम को छीलिए और उसको छोटा छोटा काट लीजिए। फ्रूट्स तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। अंगूर को वॉश करके इसको छोटा छोटा काट लीजिए और इस कस्टर्ड में मिक्स कीजिए। अच्छे से स्पून से मिक्स कर लीजिए और इसको ठंडा करने के लिए फ्रीज में रख दीजिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसको आप लंच या डिनर के बाद सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको खाइए, हम भी खाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का शो कैसा लगा? अपना फीडबैक www.radioudan.com पर देना ना भूलिए। आप हमारे रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपका आज का शो मिस हो गया है तो आप इसे कल सैटरडे को 3 to 4 भी सुन सकते हैं। अगर आपकी कुकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो
आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके लिए मेरा मेल आईडी है alkaagarwal2126@gmail.com alkaagarwal2126@gmail.com। आप मेरे YouTube चैनल अलकाज कुजिन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर भी आपको यह सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। इसी वादे के साथ नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ खट्टी मीठी चटपटी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।